अभी तो भीड़ नहीं है अम्मा। तो रहने देना, अभी क्यों निकाल रही, सूख जाने दो जरा सा। क्या करूं, दिल चाह रहा है खोल के देखूं तो सही। हाँ ना। अच्छी लगेगी। मेरी बेटी तो ऐसी प्यारी है। ए बीबी, जरा सर पे दुपट्टा ओढ़ने की आदत डालो। ये लक्षण हमारे यहाँ नहीं चलेंगे, समझी? अब उसको क्या देख रही है? अब तो रोलर लगा रही है, वरना मजाल है जो मेरी बेटी के सर से कभी दुपट्टा उतर जाए। यहाँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही नजर उठ गई थी। अच्छा, अब जरा नजरों को काबू में रखना सीखो। ये शरीफ लोगों का घर है, यहाँ शरीफ रहते हैं। जी अच्छा। और हाँ, जल्दी जल्दी काम करो, रात का खाना भी तुम्ही को पकाना है। जी जी। बेगमा जी। आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन था, कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। वहां तो कोई काम काज ही नहीं करने देता था, बस हर वक्त बनी ठनी जो बैठी रहती थी। लेकिन यहाँ पे छोटे मोटे काम करके बहुत अच्छा लगा। छोटे मोटे काम? भाई ऐसा क्या काम कर दिया हमारी बेगमा ने? कुछ भी नहीं, बस कुछ खास नहीं। थोड़े से बर्तन धो लिए, झाड़ू पोछा कर लिया। और पता है, जो खाना तुमने अभी खाया था ना, वो मैंने ही तो बनाया था, अम्मा और जवेरिया से पूछ पूछ कर। हद हो गई है बेगमा, आज तुम्हारे ससुराल में पहला दिन था और मेरी माँ और बहन ने आज ही से तुमसे काम करवाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, गिर गई क्या वो? अरे सारी बहुएं काम काज करती हैं। मेरा ये मतलब नहीं था अम्मी। देखे ना अम्मी, वो नई नई दुल्हन है और जब नई दुल्हन घर में आती है तो उसे कई कई माँ बिठाकर खिलाया जाता है, उसके चाव चोचले उठाए जाते हैं और जब काम काज करवाया जाता है तो सबसे पहले खीर में हाथ लगवाया जाता है। अरे चाव चोचले तो हम भी उसके करते, अगर वो अरमानों भरी बहू होती और उसे इज्जत से ब्याह कर लाते। लेकिन जिस तरह से वो झट से तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में आ गई, उसी तरह से पट से कामकाज करने लगी। अरे मैंने तो उसे मना भी किया था, पूछ रहे इससे। हाँ तो और क्या। मैंने तो सोचा था कि मैं आपका इकलौता बेटा हूं, जिसको भी ब्याह कर लाऊंगा आप लोग उसे इज्जत देंगे, लेकिन अफसोस। अकील, क्या हो गया तुम्हें? एक ही दिन में बीवी की मोहब्बत में माँ से बदजुबानी करने लगे हो। मेरी बात सुन, अगर किसी भिखारन को भी तू इज्जत से ब्याह कर लाता ना, तो हम उसे अपने सर आंखों पर बिठाते। लेकिन ये तो आप दोनों से तो बात करना ही फजूल है। तो ना कर बात, खड़ा तुम्हें जाओ सिक्का मर जाके। काम चलना, रोटी पिट जाएगी। अबे मुर्दार और क्या चला, क्या कर रहा है? मामा ना पहले ऐसे कभी देखा, ना पहले ऐसे कभी सुना, जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। अबे हाँ हुआ तो बहुत बुरा। मम्मा के हाथ से पहली मर्तबा कोई चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अब क्या करोगे मामा, सब्र करोगे? अरे मैंने कभी सब्र किया है जो अब करूंगा। मैंने किसी को नहीं छोड़ा जो मैं ऐसे छोड़ूंगा। अगर वो 7 है जमीन के नीचे होगी ना और 7 पर्दे आसमान में, जब भी पकड़ लाऊंगा। मैं तो कहता हूँ मैं समंदर में से यूं निकाल लाऊंगा इसको। तुम्हें तो बर्तन भी सलीके से धोने से नहीं आते, बड़ी फोड़ हो। घर में कभी किचन की शक्ल भी देखी थी या नहीं? सच कह रही है जवेरी आप भी, मैंने वाकई काफी ऐसे बात काम किया। दरअसल घर भर की लाडली थी ना, कोई काम ही नहीं करने देता था। लाडली थी घर भर की, है ना? तो किसी शहजादे को फांस लिया होता ना। मेरे मासूम और सीधे साधे भाई पे डोर डालने की क्या जरूरत थी? जवेरिया, मुझसे इस लहजे में बात मत करो जवेरिया।
आखिर मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अब नसीहतें भी करने लगी। भाभी हूँ तुम्हारी। वाह वाह वाह, ये नसीहतें सुनने के लिए तुम्हारे लिए यहाँ पे रह गई हूँ, हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो क्या करी थी तुझे? कुछ नहीं, जरा सलीके से काम करने को क्या कह दिया कि लगी रोब जमाने। तुम्हारी भाभी हूँ, मुझसे इस लहजे में बात ना किया करो। अरे ओ दिखाने लगी हम लोग ना, दिखाने लगी असलियत है। अम्मी मैंने कुछ भी नहीं कह रही। मैं तो की बच्ची, बस तो एक बात कान खोल के सुन ले, बेगम ही रहेगी, बेगम बनने का तेरा ख्वाब पूरा नहीं होगा। अगर तूने मेरे बेटे को जादू टोना करके नाफरमानी पे रजामंद कर लिया तो ये ना समझ कि तू आराम से रहेगी। अरे 1 महीने में तुझे अगर तलाक नहीं दिला तो तेरा नाम ले पकड़ेगी। सुन ले। हाँ मैं ऐसी बातें तो ना करो, मेरी शादी को 2 ही कितने हुए हैं। बस कर, ज्यादा बकवास की ना तो गुद्दे से जुबान खींच लूंगी तेरी। कम बखत तुम्हारी पता नहीं कहाँ से मिल गई। जी फरमाइए। हाँ जी, वो आपकी राजधानी में एक छोटी सी अर्जी लेके आया था। जी कहिए। हाँ जी, वो मेरी बच्ची 2 रोज से लापता है। घर से डॉक्टर के पास गई थी दवाई लेने, फिर पलटी ही नहीं। नाम क्या था बच्ची का? अजी कलेजे में हाथ रख के बात करें, था नहीं है। उसे कोई हादसा वादसा पेश नहीं आया है। वो तो दवाई लेने गई थी, बस फिर आई नहीं। नाम पूछा था मैंने। अजी बेगम जान, अल मारूफ बेगमा, 16-17 का सीन है जी। यकीन मानिए, बस बड़ी खूबसूरत है, बूटा सा कद। हाँ, बरस 15 या के 16 का सीन, जवानी की रात मुरादों के दिन। मेरा ख्याल है कि आप उसकी तस्वीर मुझे ला दीजिए, क्योंकि जो हुलिया आप बता रहे हैं वो तो तकरीबन तमाम लड़कियों पर ही ठीक बैठता है। आगे तस्वीर की जरूरत नहीं है, आप उसे दूर से पहचान लेंगी। यकीन मानिए बड़ी खूबसूरत है। अच्छा ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं कल उसकी तस्वीर लेके आ जाऊंगा। जी तो फिर मैं अब चल ले आऊं? हाँ, अम्मी आज खाने में क्या पकेगा? क्या अभी तक साड़म नहीं चढ़ा है? महारानी क्या कर रही थी? वो अम्मी मैं जवेरे के कमरे की सफाई कर रही थी। उसने अपनी अलमारी के कपड़े वगैरह ठीक करवाए, फिर सारे घर के कपड़े भी इस्त्री करना थे, उनके कपड़े भी धोना थे। आए है तो अपने मियाँ के कपड़े धो दिए तूने, मुझ पे कौन सा एहसान किया? बेगमा, 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 ये तुमने मेरे कमरे की सफाई की है? इसे कहते हैं सफाई करना अलमारियों की है? इधर आओ, मैं तुझे दिखाती हूँ। हाथ छोड़ो जवेरिया, मेरी चूड़ी चुभ रही है, छोड़ो। हाँ हाँ, तुम तो बहुत मोम की गुड़िया हो ना। आओ इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। छोड़ो, इधर आ जाओ। यहाँ बैठे हो, मैं तलाश कर रहा हूँ 3 लोगों नीचे। क्या हुआ मामा, दुकान जाम बना? अबे तस्वीर तो मैं दे आया हूँ, मगर हमें पुलिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद भी तलाश करना चाहिए। मामा 1-2 आदमी तो तलाश कर ही रहे हैं। 1-2 से काम नहीं चलेगा बेटा। कल से तू और वसीम भी जाएगा। समझे, अगर ज्यादा वक्त गुजर गया ना तो समझो पंछी परवास करता हुआ दूर निकल जाएगा। वाह मामा वाह, कभी कभी मैं सोचता हूँ इतने खूबसूरत डायलॉग्स मारते हो, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? अबे मौका नहीं मिला। इस दुनिया में जिसको मौका मिल गया और जिसने मौके से फायदा उठा लिया तो समझो वो तो। सही कहते हो मामा,
अबे मामा ने कोई बात गलत कही नहीं, मगर अफसोस ये है कि तुम्हारी समझ में नहीं आती। क्या बात है बेगमा, आज बड़ी सुस्त लग रही हो। नहीं, कुछ भी नहीं, बस यूं ही। कुछ तो है। और ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? अब कुछ नहीं, बस ऐसे ही चूड़ियां टूट के चुप गई थी। क्यों, क्या किसी से हाथापाई कर ली थी? नहीं, नहीं तो ये चूड़ियां आपने शादी के बाद मुझे तोहफे में दी थी ना, बस इसीलिए इनके टूटने का अफसोस हो रहा है। बेगमा, सच बताओ क्या बात है? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही जवेरी ने हंसी में मेरा हाथ पकड़ लिया था, तो बस यूं ही चूड़ियां टूट गई। जवेरिया ने यकीनन तुम्हारा हाथ हंसते हुए नहीं पकड़ा होगा, बल्कि बहुत सख्ती से पकड़ा होगा, और तुम मुझे बताना नहीं चाह रही हो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं अपनी माँ और बहन को। देखो अगर ऐसा था भी तो उन दोनों से इस सिलसिले में कोई बात नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगा बाद में? उनसे बात तो मैं जरूर करूंगा, बल्कि जवेरिया की तुम ऐसे कर लो। बस मैंने कहा ना, तुम कुछ नहीं कहोगे, कुछ भी नहीं कहोगे। देखो, जिन हालात में हमारी शादी हुई थी, तो ये बहुत मुश्किल है कि तुम्हारी अम्मा और बहन मुझे इतनी आसानी से कबूल कर लें। उनकी हमदर्दियां मेरे साथ इतनी जल्दी नहीं हो सकती, कुछ वक्त चाहिए, थोड़ा सा वक्त। और बस देखो, तुम अगर इस तरह मेरी हिमायत लोगे ना, तो मामलात मजीद बिगड़ेंगे, सब कुछ उलझता ही चला जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। बस देखो, तुम्हें मेरी कसम है, तुम कुछ भी नहीं कहोगे, कुछ भी नहीं पूछोगे उनसे, प्लीज। अच्छा, अब अपना मूड तो सही करो।